नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 1 एंड 2 जुलाई 2023। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी हमारे करंट अफेयर्स के सेशंस चल रहे हैं वो सभी स्पेसिफिकली यहाँ पर पूरी तरीके से डेडिकेटेड रहेंगे आरआरबी पीओ मेंस के लिए। तो जो भी एस्पिरेंट है जो कि आरआरबी पीओ को सीख कर रहा है उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत कुछ है आगे जानने के लिए। और स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन की पहली न्यूज के साथ। इंटरनेशनल डे ऑफ ड्रग अब्यूज 2023, व्हाट इज द हिस्ट्री, सिग्निफिकेंस एंड फैक्ट्स, राइट। तो यहाँ पर इंटरनेशनल डे ऑफ ड्रग अब्यूज 2023 कौन से और किस हिस्ट्री और सिग्निफिकेंस के लिए मनाया जाता है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हर साल 26 जून को ये मनाया जाता है और इसे वर्ल्ड ड्रग डे के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि वर्ल्ड वाइड इसे खत्म करने के ग्लोबल एफर्ट्स लिए गए हैं और जो फोकस है वो क्या है, वो फोकस है टू इंक्रीज द अवेयरनेस रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रीटिंग इंडिविजुअल्स हु एंगेज इन ड्रग यूज विद एम्पैथी एंड रिस्पेक्ट, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली जितने भी ड्रग एडिक्ट्स हैं उन्हें हटाने के लिए, उनको सुधारने के लिए, जिंदगी का एक नया मकसद देने के दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात आती है कि जब भी आपको इम्पोर्टेंट डे पढ़ते हैं दोस्तों तो उस पे सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है हमारी थीम। अगर इम्पोर्टेंट डे में कोई थीम दी गई है तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगी। और जहां पर इस थीम की बात करते तो है पीपल फर्स्ट, स्टॉप स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, स्ट्रेंथन प्रिवेंशन, राइट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आप इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इसको रिकॉग्नाइज करने वाली एजेंसी कौन थी, तो यूएनओडीसी थी, ये ध्यान रखना। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि आपकी पैरामीटर पर सबसे इंपॉर्टेंट रहता है थीम। जिस तरीके से आप क्वेश्चन अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने ऑलरेडी एक एग्जाम्पल आप लोगों के लिए यहाँ पर दिया एमसीक्यू बना करके। इस तरीके से थीम पर आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पर। तो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड illicit trafficking is observed on June 26th every year. What is the theme? The theme is People First, Stop Stigma, Discrimination, Strengthen Prevention. आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 2 के ऊपर। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों ये न्यूज, इसे जरूर मार्क डाउन कर लीजिएगा। डेफिनेटली बहुत ज्यादा चांसेस है इस पर आपकी क्वेश्चन बनने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर पीएम मोदी को अवार्ड दिया गया ऑर्डर ऑफ नील, राइट। इजिप्ट का हाईएस्ट ऑनर है ये। So during the official visit to visit PM Modi, Narendra Modi bestowed with the highest state honor of Egypt known as Order of Nile, right? Very 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 important। और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों यहाँ पर कि ये 13th इंटरनेशनल अवार्ड है जो कि पीएम मोदी के द्वारा रिसीव किया गया। मतलब अगर टोटल मैं बात करूं इंटरनेशनल मेडल्स की तो ये 13वां मेडल इनके खाते में यहाँ पर दर्ज हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल आज तक 13 इनको क्या मिल चुके हैं, अवार्ड्स मिल चुके हैं। जैसे ऑर्डर ऑफ लगाऊ इनको मिल चुका है, ऑर्डर ऑफ फीजी मिल चुका है, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ पलाओ मिल चुका है, ड्रग ग्लैपो मिल चुका है। ये सभी डिटेल आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। ठीक है, तो आप आराम से वहां पर जाकर क्या बना सकते हैं, अपने नोट्स और बेस्ट वे में बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो व्हाट इज द हाईएस्ट स्टेट ऑनर ऑफ इजिप्ट दैट वाज बेस्टोड अपॉन पीएम नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग हिज विजिट? तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर ऑर्डर ऑफ नील। और ये कौन सा है, इजिप्ट का। ठीक है, ये ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट रहता है। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 3 के ऊपर। इंटरनेशनल डे इन विक्टिम ऑफ टॉर्चर। तो बेसिकली सपोर्ट, इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम टॉर्चर, राइट। काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पर, इसके बारे में हमें पढ़ना चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट दिवस मनाया जाता है 26 जून को और इस दिवस को कॉमेमोरेट किया गया था 1987 when the UN Convention against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment came into force, right? Prohibition पूरी तरीके से यहाँ पर प्रोहिबिट करेगा किसी भी तरीके की टॉर्चर एक्टिविटी को जो कि इलीगल है। ठीक है, तो यहाँ पर 26 जून को मनाया जाता है। व्हेन इज द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर ऑब्जर्व? तो करेक्ट हो जाएगा जून 26, राइट। उससे ज्यादा दोस्तों आप लोग ये ध्यान रखिएगा जब भी आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ें तो स्टैटिक न्यूज अपने साथ लेकर चलें। ठीक है,
अभी टॉर्चर का मीनिंग क्या है यहाँ पर किसी को नहीं पता तो बता दो। बेसिकली टॉर्चर जो है वो क्राइम है अंडर द इंटरनेशनल लॉ। और टॉर्चर मतलब कि कोई बंदा कोई चीज नहीं करना चाहता उसे गोली के नोक पर मतलब बंदूक की नोक पर डरा धमका कर मारने की धमकी देकर उससे वो काम कराया जाए, टॉर्चर हो, ठीक है। या फिर किसी जिसकी कैपेसिटी उससे ओवरवर्क कराया जाए, वो भी एक तरीका टॉर्चर होता है। मेंटल फिजिकल हर तरीके टॉर्चर होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 4 के ऊपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पूरे सेशन में, ठीक है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग, तो यहाँ पर रिपोर्ट और इंडिसेस की बात यहाँ पर की गई है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। 2023 का ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स यहाँ पर पब्लिश किया गया है, जिसमें डेनमार्क, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड ने टॉप किया एज अ मोस्ट कॉम्पिटिटिव इकोनॉमीज अमंग द 64 नेशंस, राइट। तो पूरे वर्ल्ड वाइड 64 नेशंस में सबसे बड़ी 3 इकोनॉमी आ जाती है, डेनमार्क, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड, राइट, टॉप 3, है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर होता है दोस्तों, इसको आप जरूर जरूर ध्यान रखेंगे। डेनमार्क की अगर मैं बात करूं, पहली पोजीशन रिटेन करता है, ये लास्ट ईयर भी पहली पोजीशन पर ही था। और यहाँ पर एक्सेप्शनल कॉम्पिटिटिवनेस देखने को मिलती है, और साथ ही साथ जितने भी मार्केट फोर्सेस, मार्केट रिसोर्सेज है इस कंट्री के, वो फुल्ली यूटिलाइज्ड हैं, वेरी वेरी वेल एफिशिएंट और इफेक्टिवली यूटिलाइज्ड। वहीं बात करूं मैं आयरलैंड की, तो यहाँ पर एक इम्प्रेसिव जंप देखने को मिला है, फ्रॉम द 11th प्लेस इन द प्रीवियस ईयर सेकंड प्लेस पर यहाँ पर आ गई है। और यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज है इस कंट्रीज में काफी ग्रो की है पिछले साल के कंपैरिजन में। वही बात करूं स्विट्जरलैंड की दोस्तों, तो यहाँ पर ड्रॉप हुआ है स्विट्जरलैंड में, पहले ये यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर था और अब थर्ड पोजीशन पर यहाँ पर आ चुका है, और टॉप 3 में अभी भी अपना जगह बनाया हुआ है, लेकिन हाँ एक ड्रॉप पोजीशन का देखने को मिला है। द कंट्री स्ट्रेटेजिक यूटिलाइजेशन इज एक्सेस टू ट्रेडिंग पार्टनर्स, यहाँ पर ट्रेडिंग की जो बात की जाए सबसे बेहतर आपको कोई देश देखने को मिलेगा तो स्विट्जरलैंड। अगर मैं बात करूं नंबर 4 पर, तो आता है सिंगापुर, 5th पर नीदरलैंड, वही 6th नंबर पर ताइवान, 7th नंबर पर हांगकांग, 8th पर स्वीडन, 9th पर आता है हमारा यूएस और 10th पर आता है यूएई, राइट। तो ये आपको इधर क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। इंडिया तो नहीं है अभी हाल फिलहाल इस लिस्ट में, बट बहुत जल्दी हम उम्मीद करते हैं कि हमारा प्यारा भारत भी आए। तो विच एरिया of improvement contributed to India's competitive score in the global competitiveness index, that is exchange rate stability। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 5 के ऊपर, जो कि हमारे सेशन का हाफ वे थ्रू हम हमारे यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बेंगलुरु स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंक 20th ऑन द ग्लोबल लिस्ट। दोस्तों एक और रिपोर्ट है यहाँ पर, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, तो रिसेंटली ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट रिलीज की गई थी, है ना। और उसमें जो बेसिकली सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बेंगलुरु, ठीक है, आया है टॉप पर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। has secured 20th position the list, climbing 2 spots from the previous year। अगर मैं वर्ल्ड वाइड बात करूं, बाकी इंडिया में फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है। द रिपोर्ट हाईलाइट्स टॉप 3 इकोसिस्टम, दैट इज सिलिकॉन वैली, New York City, London maintain the 3 position 2020, securing the top spots, right? Very very important. So which city secured the 20th position in the global startup ecosystem report? तो करेक्ट हो जाएगा इंडिया का सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, दैट इज बेंगलुरु, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मार्क इट डाउन, बुलेट पॉइंट बनाते चलिएगा, ठीक है। बुलेट पॉइंट टॉप 10 की दोस्तों मुझे जरूर आपके बारे साथ यहाँ पर बात करनी चाहिए। पहली सिलिकॉन वैली, अभी सिलिकॉन वैली इंडिया की नहीं है, ठीक है, सिलिकॉन वैली एक्चुअल सिलिकॉन वैली की बात कर रहे हैं। नंबर सेकंड पे आता है न्यूयॉर्क सिटी एनवाईसी, थर्ड आता है लंदन, फोर्थ आता है लॉस एंजलिस, ठीक है, फिफ्थ आता है आपका तल अवीव और सिक्स्थ आता है बॉस्टन, सेवेंथ बीजिंग, एट्थ सिंगापुर, नाइन्थ शंघाई और 10th बर्लिन, राइट। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 6 के ऊपर। The World Bank has approved USD of 255.5 million loan to assist India's in raising the standard of technical education, right? तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने दोस्तों अप्रूव किया है 255 मिलियन लोन टू इंडिया टू एनहांसमेंट ऑफ द टेक्निकल एजुकेशन गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द इंडिया, राइट। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 275 गवर्नमेंट रन टेक्निकल इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट किए गए हैं, जिसमें 3.5 लाख स्टूडेंट्स को बेनिफिट किया जाएगा, ठीक है। 3.5 लाख स्टूडेंट्स को बेनिफिट यहाँ पर किया जाएगा। और यहाँ पर जो टोटल लोन है वो कितना यहाँ पर ग्रांट हुआ है, 255 मिलियन डॉलर्स का। और कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो ध्यान रखना वर्ल्ड बैंक
और वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम दोस्तों आप लोग को ध्यान होना चाहिए IBRD, दैट इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अगर कहीं किसी न्यूज में किसी क्वेश्चन में IBRD नजर आ जाए, घबराना नहीं, वर्ल्ड बैंक ही है, ठीक है, दूसरा नाम है वर्ल्ड बैंक का। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ USD 255.5 मिलियन लोन ग्रांटेड बाय वर्ल्ड बैंक टू इंडिया, दैट इज इंप्रूविंग ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन इंडिया, वो भी गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशंस में। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 7 के ऊपर। 1000 ईयर ओल्ड द्वापरपाला स्कल्पचर अनअर्दन फ्रॉम द तेलंगाना पैडी फील्ड। तो यहाँ पर दोस्तों आर्कियोलॉजिस्ट है सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट के तेलंगाना में 1000 साल पुराना स्कल्पचर यहाँ पर मिला है जब खोद रहे थे बगान किसके, चावल के, ठीक है। लॉर्ड विष्णु का डोर कीपर है द्वारपाला, ठीक है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि 6 फीट ग्राउंड के नीचे यहाँ पर मिली है और थिकनेस जो है 9 इंचेस यहाँ पे स्कल्पचर है, जैसे कि फोटो आपने ऑलरेडी यहाँ पर देख ली है कुछ इस तरीके से ना, द्वारपाल की फोटो है ये। तो वेयर वाज द 1000 ईयर ओल्ड द्वारपाला स्कल्पचर डिस्कवर्ड, तो करेक्ट हो जाएगा सिद्दीपेट तेलंगाना। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 8 की, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। असम फर्स्ट अंडर वाटर टनल टू बी कंस्ट्रक्टेड बिटवीन नुमालीगढ़ टू गोपुर एट कॉस्ट ऑफ 6000 करोड़, वो भी कौन सी रिवर के ऊपर, ब्रह्मपुत्र, इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, राइट। तो हिमांत शर्मा बिस्वा CM है कहाँ के, असम के। गवर्नर का नाम आप मुझे बताएंगे, ठीक है। Recently announced the construction of Assam's first ever underwater tunnel connecting Nuwaligarh and Gopur. The groundbreaking project estimated to cost rupees 6000 crores and will be the first rail tunnel अंडर द ब्रह्मपुत्र रिवर इन द नॉर्थ ईस्ट। ऑलरेडी मेट्रो तो है ही, आपको पता है, गंगा रिवर के नीचे, हुगली रिवर के नीचे इन कैलकाटा, वो तो मेट्रो की बात है। यहाँ पर बनाया जा रहा है क्या, रोड टनल, ठीक है, रोड टनल। द टेंडर्स ऑफ द प्रोजेक्ट are scheduled to open next month, marking a significant milestone in the region's transportation infrastructure. Now, Assam's first underwater tunnel to come up under Brahmaputra estimated total fund outlay of what? That is 6000 crores, right? काफी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, फंड आउटले पर आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 9 के ऊपर, दैट इज Adani Group collaborates with the members of 1983 World Cup winning team, really support to Team India, right? तो यहाँ पर अदानी ग्रुप जो कि सेलिब्रेट कर रहा है उसका फाउंडेशन डे बाय ऑनरिंग द इंडियन क्रिकेट टीम हु वॉन द वर्ल्ड कप फॉर अस इन 1983 and dubbed as Adani Day. 61st birthday of group founder Gautam Adani. Gautam Adani launched the Jeetenge Hum campaign during the event with the goal of really support of Indian team and boosting the morale of ahead of upcoming ICC ODI Cricket World Cup 2023. तो यहाँ पर गौतम अदानी अपने 61वें जन्म दिवस पर इंडिया टीम को बूस्ट करने, उनका मोरल हाई करने के लिए जीतेंगे हम कैंपेन का लॉन्च किया है। और डैश लॉन्चेस जीतेंगे हम विद 1983 हीरोज अहेड द क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, दैट इज गौतम अदानी, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आगे बात करते हैं दोस्तों, लास्ट हमारी यहाँ पर न्यूज रहेगी आज की इस सेशन की, आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर। गवर्नमेंट लॉन्चेस जेमोकोव ओम, इंडियाज फर्स्ट ओमिक्रॉन स्पेसिफिक mRNA बूस्टर वैक्सीन। तो पहले दोस्तों आपको पता है ओमिक्रॉन जो कि क्या है, बेसिकली म्यूटिलेटेड फॉर्म ऑफ कोरोना, है ना। तो सेकेंड फेज या थर्ड फेज में आया था, तो उसी के लिए जेनोव बायोफार्माक्यूल्स ने यहाँ पर पुणे बेस्ड कंपनी है, उसने ओमिक्रॉन के लिए बूस्टर वैक्सीन डेवलप किया जिसका नाम है जेमोकोव ओम, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी 3 क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुके हैं, बिल्कुल सेफ है और जो फ्यूचर पेंडेमिक वेव्स है उनके लिए पोटेंशियली काम करेगी, ठीक है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ mRNA कोविड-19 बूस्टर वैक्सीन डेवलप्ड बाय जेनोवा बायोफार्माक्यूटिकल्स, तो यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएंगे दैट इज जेमोकोव ओम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम, थोड़ा सा बुलेट पॉइंट में हाईलाइट कर लेना आपने, ठीक है, जस्ट नाम भी याद करोगे तो हो जाएगा। और किस कंपनी ने डेवलप किया है वो। ऑलरेडी दोस्तों कोरोना वापस थोड़ा सा मतलब बूस्ट कर सकता है, ऐसा सोचकर, सिर्फ उस खतरनाक सिचुएशन को सोच कर ही हम अपने आप को ऑलरेडी तैयार कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ऑलरेडी जितने वैक्सीन है उनको पोटेंशियली वर्क कर रही है कि नहीं, उनका पूरा टेस्ट वेस्ट लेकर पूरा फिर उन्हें बाजार में उतारा जाएगा, ठीक है। तो आगे आने वाली वेव के लिए भगवान करे कभी ना आए, लेकिन अगर आती है तो हम तैयार हैं। तो यहाँ पर ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते कि सेशन यहाँ पर आप लोगों को इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा।
आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। होम सेक्शन पर सभी तरीके की आपको करंट अफेयर्स की वीडियोस मिल जाएगी, साथ ही साथ शॉर्ट्स मिलेंगे जो 1 मिनट में आपकी नॉलेज को अपलिफ्ट करेंगे, साथ ही साथ दोस्तों लाइव सेशंस मिलेंगे जो आपकी नॉलेज को और साथ ही साथ आपके मनपसंद वीडियो को मनपसंद एडुकेटर के साथ आप जुड़ सकते हैं। लाइव प्लेलिस्ट पर आप अपने मन चाहे वीडियोस, टेस्ट सीरीज और अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ना केवल यूट्यूब बल्कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर भी हम अवेलेबल रहेंगे। कम्युनिटी बेस पर आप एमसीक्यूज जाकर सॉल्व कर सकते हैं और ना केवल दोस्तों आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगी तो सबसे पहले आपके फोन स्क्रीन पर मैसेज आ जाएंगे। साथ ही साथ आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in पर विजिट करिए। कोई भी दिक्कत होती है आप हमारे से कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली थ्रू व्हाट्सएप एंड मेरे साथ आप डायरेक्टली जुड़ सकते हैं हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर इन सभी वीडियोस की लिंक और पीडीएफ आपको सबसे पहले मिलेगी। लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, प्राइम मेंबरशिप, फ्री प्रिपरेशन शीट, प्रैक्टिस शीट सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है। आपकी नॉलेज को, आपकी प्रैक्टिस को, आपकी जो ये प्रिपरेशन, एक जंग जो चल रही है एग्जाम को क्रैक करने की, उसमें अविजन हमेशा आपके साथ जुड़ा रहेगा। तो देर किस बात की दोस्तों, हसल फ्री अपने आप को एनरोल करिए और बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल सेशंस। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।